कौन्नमोकारं अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणं आयर्यौ वज्जाये लोकमीयसौ वसावणम् एषो परमेष्टिनं पंचणं विभावनमुकारो सौवस्य कीर्माणो पावसपणासणो अरहंत भासियत्तं गणहर देवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि बद्धिजुद्धो सुदनाण महो वै शिरसाम् पयाणि सुबारः कोडिसयेण सुलक्कतिरासि अजुतिभरेण सहस 58 पंचमियाणि सयापण मामी जिणिंदवाणी। जिनवाणी के 112 करोड़ 83,68,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मई सुई वही विमल मन पंजय नाण चौक सामियु पणमामी सौवे गण हर देवा अट्ठरे दिगामियु जय उधर सेन ना हो जैन महाकम पैडी पाहुड़ सेलो बुद्धि सिरेण दरियो समप्यो पुपयंतसन। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर भूतबली और पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। चौथे खंड का नाम है वेदना खंड और उसके कृतियों को निग्धार का हमारे यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। कृति 7 प्रकार की बताई है, उसमें से गणन कृति और करण कृति का मुख्य रूप से यहाँ पर वर्णन आया है। हम यहाँ पर गणन कृति का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें कृति, नो कृति और अवक्तव्य इन 3 पदों से लेकर ओघानुगम, प्रथमानुगम, चर्मानुगम और संचयानुगम इन 4 अधिकारों से आचार्य ने विषय को स्पष्ट किया है। अशोका जी, हमारा विषय चल रहा है कौन सा? संचयानुगम। संचयानुगम मतलब कि जो जीव जो है अलग अलग मार्गणाओं में वो जीवों को बताएंगे, लेकिन वो आए तो कैसे आए, एक करके आए, 2 आए या अनेक एक साथ आए, किस प्रकार से उनका संचय हुआ, ये बात संचयानुगम में बता रहे हैं। और संचयानुगम में बताएंगे कितने? 8 अधिकारों से। उनकी प्ररूपणा 8 प्रकार की प्ररूपणा। कैसी? सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा, आगे कौन सी आएगी प्रवीणा जी? क्षेत्र प्ररूपणा, काल प्ररूपणा, आगे कौन सी आएगी मधु जी? अंतर प्ररूपणा। क्या है? 8 प्ररूपणा है। इनसे किसका वर्णन किया गया है? इनसे संचयानुगम में कहाँ की बात चल रही है? करण कृति की बात चल रही है। करण की नहीं, गणन कृति की चल रही है। गणन कृति की बात हमारी यहाँ चल रही है। हमारे कितने अधिकार हो गए? 3 अधिकार हो गए, सत्प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा और क्षेत्र प्ररूपणा। अब आगे कौन सा विषय आएगा प्रवीणा जी? अब आएगा स्पर्शन। चलिए, हाँ, ये अशोका जी पढ़ना है आपको। क्षेत्र स्पर्शन प्ररूपणा लिखा है, इसको पढ़ना है। क्षेत्र प्ररूपणा में पढ़िए। स्पर्शानुगम से पढ़ना है ना? हाँ, ये चौथा पॉइंट यहाँ पढ़ना नहीं, हम इसका पॉइंट पढ़ना है। तो मधु जी पढ़े, कोई भी पढ़ो, आप दोनों में से पढ़ो। स्पर्शानुगम से गति मागना अनुसार नर्क गति में नारकियों में कृति। जो आपके सामने जो पेज मधु जी दिख रहा है आपको? क्षेत्र प्ररूपणा में, क्षेत्र प्ररूपणा में जीवों के वर्तमान कालीन क्षेत्र का निरूपण किया गया है, किंतु स्पर्शन प्ररूपणा में वर्तमान काल के साथ अतीत और अनागत काल के क्षेत्र का विचार किया जाता है। जीव जिस स्थान पर उत्पन्न होता है या रहता है वह उसका स्वस्थान कहलाता है, और उस शरीर के द्वारा जहाँ तक वह आता जाता है वह विहार वत्स स्थान कहलाता है। प्रत्येक जीव का स्वस्थान की अपेक्षा विहार वत्स स्वस्थान का क्षेत्र अधिक होता है। जैसे रुकेंगे, किसकी बात चल रही है यहाँ पर? क्या बताया जा रहा है अशोका जी? स्थानों पर स्थान की स्पर्शन प्ररूपणा के बारे में हमको आचार्य समझा रहे कि स्पर्शन प्ररूपणा किसे कहते हैं। अभी मधु जी ने पढ़ा है स्पर्शन प्ररूपणा, तो आचार्य कहते हैं कि क्षेत्र प्ररूपणा और स्पर्शन प्ररूपणा में अंतर क्या है। पहले सबसे पहले क्या बताया कि अपन ने क्षेत्र प्ररूपणा की है और आप कौन सी प्ररूपणा पढ़ने जा रहे हैं? स्पर्शन प्ररूपणा पढ़ने जा रहे हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? तो क्या अंतर का पॉइंट आचार्य ने क्या बताया कि क्षेत्र में वर्तमान काल को लेकर बात की जाती है, जबकि स्पर्शन में अतीत, अनागत और वर्तमान तीनों काल को लेकर बात की जाती है। क्षेत्र हो चाहे स्पर्शन हो, बात क्या चलेगी? कितना क्षेत्र में रहते हैं कौन? यहाँ संचयानुगम का चल रहा है, तो कृति से संचित हुए, नो कृति से संचित हुए,
अवक्तव्य से संचित हुए जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, उन मार्गणा को लेकर बात करेंगे। नरक गति में, मनुष्य गति में, काय योगी, मनोबल, मार्गणा का कोई भी भेद होगा, लेकिन प्रश्न क्या बनेगा कि वर्तमान काल में वे जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं। मधु जी, ये किसका विषय हो गया? स्पर्शन का। और इसमें ये पूछे कि अतीत और अनागत काल, अतीत काल को कहते हैं भूतकाल, अनागत काल को कहते हैं भविष्य काल, मतलब तीनों काल को लेकर जब बात हो तो उसको कहते हैं स्पर्शानुगम। अपने 8 अनुयोग द्वार है ना विभाजित, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन। तो आचार्य क्या समझा रहे हैं? क्षेत्र अनुयोग द्वार किसे कहते हैं, स्पर्शन अनुयोग द्वार किसे कहते हैं? दोनों में अंतर क्या बताया कि वर्तमान काल में जीव रहते हैं, क्षेत्र कहते हैं रहने के स्थान को, तो जीव कितने स्थान तक रहते हैं। जो भी 14 जीवन समासों में जीव है, अलग अलग मार्गणों में कहां पर रहते हैं, कितने स्थान में रहते हैं? वर्तमान काल में। मतलब अशोका जी, आप दिल्ली में वर्तमान में रहते हैं, हो सकता है कि पहले पास में कहीं आपका और मकान हो, तो आप पूछे तो स्पर्शन बोलेंगे कि आज तक आपने जन्म लेने के बाद में 5 मकानों का स्पर्शन कर लिया। तो एक मकान आपके पिताजी का था, उसके बाद पिताजी का ट्रांसफर हो गया तो 2 हो गए, उसके बाद में शादी होने के बाद में आपने 3 मकान बदल दिए तो 5 हो गए। मतलब ये हो गया, मतलब वर्तमान को भी ले लें और आगे कितने होंगे भगवान ज्ञान में भी आएंगे क्या अशोका जी, आप और कितने मकान में रहेंगे, तो उसको लेंगे। अतीत, अनागत और वर्तमान तीनों काल को लेकर बात करें, उसको कहते हैं स्पर्शानुगम। बात किसकी करेंगे? रहने के स्थान। बात किसको करेंगे? रहने के स्थान को। अब रहने के स्थान होता ना, उसको 2 तरह से बात करते हैं, स्वस्थान और विहारवत स्थान। क्या बोलते हैं? स्वस्थान और विहारवत स्थान। जैसे हमारे विभाजित सूरत में रहते हैं, लेकिन वो विहार बहुत करते हैं, आपको पता नहीं, विहार बहुत करते हैं। कभी बेंगलोर चले जाते हैं, कभी जो है रश्मि जी के पास आते हैं, कभी बांसवाड़ा चले जाते हैं अपने पिताजी के पास में, कभी उनके नेटिव प्लेस प्रतापगढ़ चले जाते हैं। तो अपने ग्रुप में विहारवत स्थान सबसे ज्यादा किसका है? विभाजी का। हाँ, हमारे प्रीति जी है, वो इंदौर जाते हैं शिव में, तो उनका विहारवत स्थान हमने एक ही सुना, बाकी जाते भी होंगे, उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन विहारवत स्थान उनका भी है, सुरभि जी का भी। मतलब तो विहार स्थान मतलब आशाबेन बड़ौदा में, तो बड़ौदा में कहीं भी जाए उसको नहीं गिनेंगे। सुबह उठे आशाबेन मंदिर गए, मंदिर से वापिस आके वो सब स्वस्थान कहलाएगा। चाहे आप सब्जी लेने जाओ, चाहे कोई भी काम करो, दिल्ली में कहीं, ग्वालियर में जैसे, तब ग्वालियर में घूमेंगे तो नहीं है, लेकिन अगर सोनागिरी आएंगे तो वहां पर आपको विहार स्थान आएंगे, शिखर जाएंगे तो विहार स्थान हो जाएगा। अब ये बताओ कि नारकियों के विहार स्थान नहीं होता है, क्योंकि उनको मिल के दूसरे मिल में नहीं जा सकते, लेकिन देवताओं को होता है। आपको पता है देवताओं को होता है, कैसे होता है? उषा दोषी, सीता का उदाहरण आता ना अपने, क्या था उदाहरण, क्या था सीता का, क्या उदाहरण आता आपको याद है? आपने मंगलायतन की गोष्ठी में बोला था, वो रावण को संबोधित करने जाते। हाँ, अब वो सीता का जो प्रतिमान योग के हिसाब से 16 स्वर्ग का देव है, तो वो 16वें स्वर्ग में वहीं पर ही अगर वो घूमे, वहां पर कृत्रिम जैतालय करे, अन्य देवताओं से मिलने जाए, तो वो तो होगा उसका स्वस्थान, क्या हो जाएगा? स्वस्थान। लेकिन ऐसा जो प्रतिमान योग में आता है कि सीता का जीव रावण को संबोधन, लक्ष्मण रावण को संबोधन करने गया, तो वो क्या हो गया? उसका विहार और स्थान हो गया। क्या हो गया जी? वो विहार और स्थान। अब उसका विहार और स्थान कहा हुआ कि अपन प्रतिमान योग से बात कर रहे हैं कि 16वें स्वर्ग के बाद में है सीता जी का जी, कहा 16 स्वर्ग का। कर्णान युग से थोड़ा अंतर पड़ता है कि 16 स्वर्ग के जीव नरक में नहीं जाते हैं, लेकिन जो प्रतिमान युग की कहानी उसी से बात करते हैं कि 16वें स्वर्ग से मध्य लोक में आए, और फिर मध्य लोक से फिर जो है तीसरे नरक तक गए। तो आपको पता है नीचे तीसरा नरक कितने राज्यों में है? आपको पता है? किसी को पता है? हाँ बताइए बताइए बताइए, कितने हैं? मंजुला जी बताइए कितने नरक है? 6 राजू बोल रहे हैं। 6 राज्यों में 7 नरक। तीसरा नरक 2 राज्यों के अंदर है। तीसरा नरक कितना है? 2 राज्यों। क्योंकि जीव जो है देव केवल तीसरे नरक तक जाते हैं, तो देवताओं का विहार स्थान क्या होगा? मध्य लोक से नीचे 2 राजू, और जहां जहां स्वर्ग पर है, तो 16 स्वर्ग 6 राजू पर है ना, तो 6 राजू ऊपर से मध्य लोक में आए और 2 राजू नीचे आए, तो प्रवीणा जी कितना हो गया उसका? 8 राजू। तो सीता का जो रावण को संबोधन करने में विहार स्थान हुआ, तो उसने कितनी, दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है? तो 1300 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर जो बताते हैं, उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई कि 6 राजू तो मध्य लोक की और 2 राजू नीचे की, तो कितना हो गया? 8 राजू। किसमें विहार किया उसने? त्रस नाली में किया।
और त्रस्ताली कितनी है? 14 राजो उतंग नवलोक पुरुष संतान तामे जीव अनादिते परमत है विज्ञान। कैसे बोलिए? 14 राजो जो उतंग नव लोक पुरुष संतान तामे जीव अनादिते परमत है ज्ञान। तो उस 14 राज्यों में से सीता का जब परिणय कितना गया? 8 राज्यों। तो त्रस्ताली का उसने कितना भाग स्पर्श किया? 8/14। जैसे अपने 4 लड़के हैं और उसने दंपति के 4 भाग किए, कितना मिला? 1/4। अगर 4 लड़के हैं और उनको संपत्ति को दिया तो कितना? 1/4। तो इसको बोलेंगे 25%। आजकल हम 25% बोलते थे, लेकिन उस जमाने में आचार्य ने अपने कहा क्या कर दिया कि सीता का जीव ने कितना किया, विहार कितना किया, मतलब कितने क्षेत्र को स्पर्श किया? कि 8/14। कोई मध्य लोक से रहने वाला है और वो मान लो जाए ऊपर तक, जा नहीं सकता है कोई तो, लेकिन ऊपर तक जाए, या चलो भवनवासी को लेने दें, भवनवासी नीचे से अपने यहाँ पर आए, कहाँ पर आए? समो शरण में आए, तो वो भवनवासी में उनके अकृत्रिम चैत्यालय, कितने अकृत्रिम चैत्यालय भवनवासी के? उषा दोषी 7,72,00,000। 10,56,451। नहीं, वो कुल चैत्यालय 8,56,97,481 तीन लोग के अकृत्रिम चैत्यालय, लेकिन भवनवासी के ही केवल देखे तो 7,72,00,000 है। अब वो विभाजी अगर वो अपने चैत्यालयों के करता ना भवन वहां की, तो उसका स्वक्षेत्र। लेकिन वो अभी वैसे श्रीमंदिर भगवान के समुद्र में आया, कौन आया? भवनवासी, कहीं भी जाता है तो वो उसका हो गया विहार और स्थान। अच्छा, भवनवासी यहाँ से रहते से मध्य लोग कितना है? 2 राज्यों। पंडित जी एक प्रश्न है, सवाल है। 2 राज्यों नहीं है। जो अगर भवनवासी अगर पहली पृथ्वी में रहते ना तो वो संख्या दी जानी, क्योंकि पहली पृथ्वी चित्रा पृथ्वी 1,80,000 योजन की है। 2 राज्यों नहीं लगा, 1,80,000 कितनी है? ये ना एक सवाल है थोड़ा सा, कि 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालय है, तो ये मध्य लोक के ही बताए हैं कि ऊपर स्वर्ग के भी बताए हैं? सब तीनों लोगों के पता है अकृत्रिम चैत्यालय। एक स्वर्गों में तो असंख्यात असंख्यात है और नीचे नरकों में भी असंख्यात असंख्यात। प्रवीणा जी वो जो है ना ज्योतिषी और व्यंतर के, मतलब अपन को ये जो आपने अच्छा प्रश्न किया, देखो सब लोग ध्यान दीजिए, प्रश्न बहुत अच्छा है। क्या प्रश्न कर रहे हैं कि कहीं आता असंख्यात देव असंख्यात है, तो जो अपन पूजा में अर्घ्य चढ़ाते हैं ना 8,56,57,400 चढ़ाते हैं, ये सभी अकृत्रिम चैत्यालयों को नहीं चढ़ाते हैं। ये केवल किसके चढ़ाते हैं? भवनवासी का चढ़ाते हैं, मध्य लोक का चढ़ाते हैं, कल्पवासी का चढ़ाते हैं, व्यंतर और ज्योतिषी का नहीं चढ़ाते। उसमें उनके कितने? उनके असंख्यात असंख्यात। भगवानवासी ज्योतिष, हाँ भवनवासी नहीं, व्यंतर और ज्योतिषी। भवनवासी के तो आपको पता है 7,72,00,000, लेकिन जो व्यंतर देखो ना, देवताओं में चाइना कौन है? ज्योतिषी देव। जैसे सारे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? चाइना। उसके बाद कहां पर है? इंडिया में। तो देवताओं में सबसे ज्यादा चाइना कौन है? तो ज्योतिषी देव। इंडिया कौन है? व्यंतर। व्यंतरों की संख्या बहुत ज्यादा है। देखो आपने हंसी आ गई, इंडिया को उल्टा बोल रहा, लेकिन संख्या के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, संख्या के हिसाब से पॉपुलेशन। यह द्रव्य प्रमाणानुक्रम से बात चल रही है, आप नाराज नहीं हो, आपके देश को मैंने और एक बता दूं मैं आपको, आप लोगों को हंसी क्यों आई है? आप व्यंतर को बहुत डराना चाहते हैं, लेकिन जितने भी व्यंतर देव है वे सब हैंडसम है, इतने सुंदर है कि आप देखेंगे तो अंतर नहीं लगेगा, इतने सुंदर है वो। और दूसरी बात है ना, और विभाजी की उनसे बहुत ज्यादा दोस्ती हो जाएगी। क्यों? वो घूमने बहुत जाते रहते हैं, तो चलो वहां चले, बेंगलोर चलो वहां चलो कि हम महुआ में पार्श्वनाथ में था, आज वहां दर्शन करके आएंगे। व्यंतर देवों की हॉबी है घूमने जाना, कहीं भी जाते रहते हैं, मतलब अष्टानी का मंदिर सभी जाते हैं, लेकिन व्यंतर देवों घूमने के मतलब अपने घर पर नहीं रहते, घर पर उनके पैर टिकते ही नहीं है। हमारे घर पर बोलेंगे घर में पैर टिकते ही नहीं, जो घर में नहीं रहता ना, तो व्यंतर देव जहां रहते वहां उनके पैर नहीं टिकते। और ग्रीवेक से ऊपर के देव है ना, उनके पैर चलते ही नहीं है, जहां बैठे हैं वहीं पर वो खुश है, वो हिलते ही नहीं है। मतलब ग्रेवेक, अनुदेशी और सलवार सिद्धि के विमान जाते ही और ये बैठते ही नहीं है, मतलब अलग अलग देखो नाना जीव है, छोड़ते नहीं। पंडित जी पर इनको असंख्यात, जैसे व्यंतर और ज्योतिष के असंख्यात हैं,
तो असंख्य। अपन तो संख्यात में गिनती कर रहे हैं ना उनकी। हाँ, अपन संख्यात में कर रहे हैं, तो अपन कर रहे हैं भुवनवासी की 7,72,00,000 संख्यात हो गई। मध्य लोक के 458, 358 तो अपने 2.5 द्वीप के अंदर है, और 52 नंदीश्वर द्वीप के, 4 और उसके द्वीप के और कुंडलपुर के, कुंडलवर के। 60 हो गए, है ना, 4,860 तो हो गए, 398 जम्बी द्वीप के हो गए, ठीक है ना। इनको मिलाकर बात कर, और ऊपर के जो ना देवताओं के 84,97,23, जिसमें ग्रेविक में हमने आपको बताए थे 309, अधोग्रह में 91, मध्य ग्रह में 107, ऊर्ध्व ग्रह में 111, और हर एक में 108 108 है। तो ये सब देवताओं की बात है। अपन बात कर रहे हैं स्पर्शन की। कहाँ की बात करनी है? स्पर्शन की। चलकर कहां तक विहार किया? तो पहले हो गया स्वस्थान, दूसरा हो गया विहारोत्स्थान, मतलब इसको कहते हैं एक पद किसके हिसाब से? विहार की अपेक्षा से। अब मैं दूसरा पॉइंट बोलने जा रहा हूं। आप लोगों ने समुद्रघात का नाम सुना है विभा जी? जी सर। समुद्रघात कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। हाँ। नाम बताना चाहेंगे? पहले उषा दोषी से पूछते हैं। वेदांतिक, हाँ, एक घबरा कर नहीं बोलने का है, आप लोगों को धीरे धीरे बोलने का। पढ़ा था। मैं जानता हूं मैंने बोला भूल गए होंगे, लेकिन फिर भी बोलिए, आप ट्राई कीजिए। वेदांतिक, वेदना, समुद्रघात, वेदना, वेदना, वैक्रिक, तेजस, मरणांतिक, आहारक और केवली समुद्र। एक रह गया लगता है। हाँ, कितने हुए? एक फिर से रह करेंगे। गया, 6 हुए, एक रह गया लगता है। कषाय, कौन सा रहेगा? धीरे से सोचेंगे। कषाय समुद्रघात, हैं? कषाय समुद्रघात, कषाय, हाँ, वेदना, कषाय। कषाय, है ना? वेदना के साथ भी बहुत अच्छा। अशोका जी याद भी ऐसे करना, वेदना, कषाय, हो गया, ठीक है ना। वैक्रिक, उसके बाद में लेना मरणांतिक, मरणांतिक, और मुनिराज के आहार और तेजस, और केवली भगवान के केवली समुद्र। उन्होंने याद कैसे करना? केवली भगवान के, मुनिराज के जो दोनों में होते हैं उनके, और बाकी इनके। तो कैसे हो गए? अपन ने सबसे पहले कौन से किया? वेदना समुद्र, कषाय समुद्र, और रुक गए। वेदना कषाय के बाद रुक गए। अब कौन से करेंगे? मरणांतिक, वैक्रिक समुद्र। इसके बाद कौन से लेंगे? मुनिराज के तेजस समुद्र, आहारक समुद्र, और केवली। आप बोलिए गुप्ता जी दोषी 7 समुद्र के नाम बोलिए। तो संजय जी तैयार रहिए, आप 7 समुद्र बोलिए। आप बोलिए, संजय जी तैयार, हाथ उठा दिया उन्होंने, बताइए। संजय जी बोलिए, 7 समुद्र के नाम बोलिए। कषाय समुद्रघात, वेदना समुद्रघात, अरे आपका नाम संजय जी नहीं, आपका नाम तो ए पर है, हमने संजय जी से पूछा। आप लोग नाम चेंज कर लेते थे, या नाम चेंज कर लिया तो लिख दीजिए यहाँ पर। आप बोलिए, बोलिए। वेदना समुद्रघात, कषाय समुद्रघात, वैक्रिक और मारणांतिक समुद्रघात, फिर तेजस और आहारक समुद्रघात, और लास्ट में केवली समुद्रघात। ऐसे 7 समुद्रघात होते हैं। अब ये बताइए आशा जी कि ये जो हम समुद्रघात को क्यों याद कर रहे हैं इस प्रश्न में? क्योंकि समुद्रघात में क्या होता है? आत्मा के प्रदेशों को फेल करना। तो उसकी जगह आत्मा ने जगह जगह घेर ली, नहीं घेर ली? केवली भगवान कितनी घेर लेते हैं कि लोक पुराण के अंदर पूरा लोकाकाश घेर लेते हैं। प्रतर समुद्रघात में क्या करते हैं? वात वाले को छोड़कर पूरा लोक में चले जाते हैं, तो उनका रहने का क्षेत्र अलग अलग हो गया। तो पहला बोला विहार की अपेक्षा, दूसरा बोला 7 प्रकार के समुद्रघात की अपेक्षा। हो गया, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा उपपाद की अपेक्षा से, जन्म के समय पर, कि जन्म की लेने की अपेक्षा। क्यों? कि जन्म के समय में जहां से आया है ना, वहां तक उसके आत्मा जा रहा है। कोई नीचे से जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मध्य लोक आ रहा है, 7 राज्यों आ रहा है। तो उपपाद की अपेक्षा में भी उसके क्षेत्र के स्पर्शन में अंतर आता है। 3 पॉइंट बताए मैंने विभा जी। कितने बताया? एक बताया विहार करने के लिए, उसमें आप अपने को याद कर लीजिएगा। एक समुद्रघात में, और समुद्रघात में आप 7 समुद्रघात को याद कर लीजिएगा। उपपाद जन्म लेने के प्रथम समय में होता है। उपपाद कब होता है? जन्म लेने के प्रथम समय। देखो ये बात थोड़ी सूक्ष्म आती है। जन्म लेने के प्रथम समय में उन्होंने स्पर्शन क्यों लिया? कि कोई जीव पहले मरणांतिक करते हैं, मरणांतिक समुद्रघात, और जब उनके आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, जहां तक रहते हैं, वो प्रदेश सबमिट करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मरण पहले से पहले उनका एक दंड फैला हुआ रहता है, और उस फैले हुए दंड के साथ में जहाँ जन्म लेना वहां तक चला जाता है। ये बात यहाँ आने वाली है, लेकिन ये ध्यान रखना। लेकिन उन्होंने आपको ध्यान रखना उपपाद लिया। लेकिन अपने को मन में जिज्ञासा तो उठ सकती है ना कि उपपाद में जन्म लेने के पहले समय को उत्पाद कहते हैं, तो वहां पर स्पर्शन की बात कहां से आ गई? और वहां तो जगह ही नहीं है। मम्मी के जो स्थान था तो बहुत छोटा था, वहां निकले तो बहुत छोटे से थे, तो वहां पर स्पर्शन की क्षेत्र की बात कहां से आ गई?
वो नहीं बात है। जब अपन पिछले भाव से जब आए थे, यहाँ भाव तक आए थे, तो उस समय कितने प्रदेश अपने फैले हुए थे, इसलिए उसको बोलते जन्म लेने के पहले समय मिल गया, ठीक है ना। और जब अपना जन्म होता है वो पहले समय तो होता ही नहीं है, वो तो अपना 8-9 महीने बाद कितने समय निकल गए होते हैं। ये तो बात कर रहे हैं जन्म लेने के पहले समय। तो स्पर्शन अनुयोगदार में जो बताई जाएगी वो 3 प्रकार से, विहार की अपेक्षा, समुद्घात की अपेक्षा और जन्म लेने की उत्पाद की अपेक्षा। अब देखो विहार की अपेक्षा कितनी हो गई, 2 हो गई, स्वस्थान और विहार स्थान। और उपाद समुद्घात की अपेक्षा कितने हो गए, 7। तो 2 और 7 जोड़े कितने हो गए, 9। और उसमें 1 जोड़ दिया उपाद, हो गया 10। तो क्षेत्र परूपणा में स्पर्श जो बात करते हैं ना, 10 अपेक्षाओं को लेकर बात करते हैं। प्रीति जी बराबर ध्यान से सुन रही है कि हम सही बोल रहे हैं, हमारा अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बराबर ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि वो अन्य से कंपेयर करते हैं, हमारे अच्छा है। हमारे 2 है जो बराबर कंपेयर करते हैं कि अन्य जगह जो प्रवचन होते हैं उससे यहाँ पर मधुर। तो हम तो पहले बोलते हैं कि सरस नहीं है, यहाँ पर तो स्पष्टीकरण है। सरस के लिए तो भैया आपने को गाना गाना सुसर नाम कर्म का नहीं है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप तो ये देखिए कि स्पष्टीकरण कितना हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिए। और हम आपको ये कहते हैं कि हमने तो ये भावना भाई है कि प्रवीणा जी, मतलब कुछ लोगों ने हमको प्रॉमिस कर दिया है कि कैसे भी हो हम धवला पढ़ेंगे, धीरे पढ़ेंगे, चाहे कोई रहे या नहीं रहे हम पढ़ेंगे। मतलब तो हमें तो यह है कि 2 भी रहे 4 भी रहे, हम विभाजी इसका स्वाध्याय करेंगे और बिल्कुल समझ के करेंगे। हमारे इन्होंने मंजू जी घाट को पढ़ने प्रॉमिस कर दिया कि चाहे कुछ भी हो हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कोरोना काल में स्वाध्याय शुरू किया है और कहा कहीं नहीं जाएंगे, तो उन्होंने अशोका जी ने प्रॉमिस कर दिया कहीं नहीं जाएंगे, विषय कठिन आएंगे, हम तो जाना चाहे तो भी नहीं जा सकते। को जाएंगे और आएंगे, जाएंगे और आएंगे, बुलाएंगे, जाएंगे और आएंगे, इनके विहार और स्थान रहेगा। थोड़ा सा स्वाध्याय में विहार और स्थान रहता है, विंडो भी बंद होगी, विंडो खुलेगी भी, सही सब चलेगा। लेकिन जो लोग लगातार आएंगे, कठिन विषय आएगा। देखो कल जब भी नया विषय आता ना, तो मैं आप लोगों को देखता हूँ, आप लोग कहते क्या आ गया एकदम, उससे कहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। इसी अपन पढ़ेंगे टिकाले चतुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणो ववारास, वो ठीक, वो भी करना है, वो मूल है, लेकिन ये तो आगे की क्लास चल रही ना, तो नई नई बातें आएंगी। तो आज हमने बोला कि इसमें कितने पद से बात करेंगे, 10 पद से, 2 विहार की अपेक्षा से, 7 समुद्घात की अपेक्षा से, और 1 करेंगे उत्पाद की अपेक्षा से। ठीक है, हम और आपको समझाएंगे। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं, चलिए विभाजी पढ़ना यहाँ से। ये मैं 1 मिनट एक्सचेंज करता हूं। जो अशोका जी ने शुरू किया था ना, हाँ कहाँ गया वो? अच्छा आप लोग के पास पुस्तक है, मेरी पुस्तक बंद हो गई है, मैं देखता हूँ। आ गया ना स्पर्शन पुनः आ गई ना। हाँ आप लोग पढ़िए, आप लोग पढ़िए। मैं पढ़ूं? कौन से पेज पे? ये 287 पेज पर है। अशोका जी को बोले ना, अशोका जी को तैयार है, अशोका जी को बोलिए। स्पर्शानुगम से गति मांगना अनुसार नर्क गति में नारकियों में कृति, नौकृति और अवक्तव्य संचित जीवों द्वारा कितना छेद स्पष्ट है। लोक का असंख्यात्वा भाग अथवा कुछ कम 6/14 भाग स्पष्ट है। प्रथम पृथ्वी में स्पर्शन के प्ररूपणा क्षेत्र के समान है। द्वितीय से लेकर सप्तम पृथ्वी तक नारकियों में कृति, नौकृति और अवक्तव्य संचित जीवों द्वारा कितना छेद स्पष्ट है। लोक का असंख्यात्वा भाग अथवा क्रम से कुछ कम 1, 2, 3, 4, 5 और 6/14 भाग स्पष्ट है। रुकेंगे स्पर्शानुगम में, जैसे ना पहले आचार्य नरक गति से बात करते हैं, फिर तिरंज की बात करते हैं, फिर मनुष्य की बात करते हैं और देव गति की बात, पहले क्रम है उनका। अपन ने आलाप पढ़े थे ना, यही क्रम थे। तो नरक गति में यहाँ पर किसकी बात करनी है? इसके कृति से, नौकृति से, अवक्तव्य, मतलब जो नारकी वहां पर रह रहे हैं वो कृति से आए, नौकृति से आए, अवक्तव्य रहने वाले आदमी ने, उन्होंने कितना क्षेत्र स्पष्ट किया है। तो स्पर्श अनुयोग द्वार में जब भी आप कोई भी लाइन पढ़ेंगे तो वहां पर 2 बोल आएंगे। जैसे भी भाई ध्यान देना, अशोक जी आप देखो जरा, लोक का असंख्यात्वा भाग अथवा कुछ कम बटे 6/14 2 भाग आया। नारकियों ने कितना से स्पष्ट किया? तो पहला बोल क्या आया? लोक का असंख्यात्वा। दूसरा बोल क्या आया? 6 कुछ कम 6/14। मधु जी आपको तो याद आएगा थोड़ा सा,
आप थोड़ा वो किया था आपने, अपन ने किया था 2 आते, पहला आया लोक का असंख्यात भाग, दूसरा आया 6/14 भाग आया। पहला जो बोल आता है वो क्षेत्र की अपेक्षा से, और दूसरा जो बोल है वो स्पर्श की अपेक्षा से। क्या अंतर हुआ विभा जी? पहले सर। बोलते वर्तमान काल की अपेक्षा से, और दूसरा बोल तीनों काल की अपेक्षा से बोलते हैं। फिर से बताता हूँ, ये नोट कर लीजिए प्रवीणा जी। अपन जी, जी। स्पर्श अनुलोक द्वार में किसी की भी क्षेत्र की जो बताएंगे वो 2 तरह से बताएंगे, डायमेंशन 2 तरह से बताएंगे। एक तरह से क्या बताएंगे? एक तरह से वर्तमान में कितना क्षेत्र है, और एक अतीत काल को मिलाकर भी कितना क्षेत्र है, अतीत और अनागत को मिलाकर क्षेत्र है। तो यहाँ पर नारकियों की चालू की, तो उन्होंने बोला नारकियों ने जो कृति से, नो कृति से, अवक्ता से, तीनों पद से जो संचित होकर नारकी आए हैं, वे उन्होंने कितने क्षेत्र को स्पर्शन किया। क्षेत्र स्पष्ट है, मतलब कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया किसने? नारकियों ने। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया प्रवीणा जी? आप पढ़ेंगे, आपके पुस्तक क्या लिखा? लोक का असंख्यात लोक का असंख्यात भाग। उषा दोषी, ये जो है ना वर्तमान काल की अपेक्षा से। वर्तमान काल और की आगे क्या अपेक्षा। लिखा है? कुछ कम 6/14 भाग स्पष्ट है। ये अतीत काल अनागत काल को मिलाकर है। ये बात किसको समझ में आ गई? ये आएगी तो अपन चलेंगे। एक बोले लोक का असंख्यात भाग, जी जी वर्तमान आगे काल की समझ गए। और अतीत और अनागत काल की अपेक्षा 6/14। 6/14। एक बार कस्तूरी जी, ये बहुत सरल है, ये विषय जो चल रहा है ये बहुत सरल विषय चल रहा है, इतना सुंदर विषय चल रहा है कि सबको समझ में आएगा ही। सुनते चलिए, क्या पूछ रहे हैं कि नारकियों ने कितना क्षेत्र स्पर्शन किया है? उत्तर क्या आया? बोलिए प्रीति जी, आप कैसे रहते हैं? अच्छा लग रहा है। बोला है, एक आया लोक का असंख्यात भाग, संख्यात भाग। दूसरा क्या है? 6/14। तो जो लोक का असंख्यात भाग है, वर्तमान काल में ऐसा क्यों लिखा कि नारकी को अगर वर्तमान काल में देखे ना, तो जहां पर जन्म लेते हैं वहीं जाते हैं, कहीं दूसरे की जा नहीं सकते, तो उनका जो लोक का असंख्यात भाग है। लेकिन अगर हम अतीत और अनागत काल से समझे तो उन्होंने 6/राजू क्या लिया कि पहले किसी ने बोला था 6 राजू में 7 नरक है, मतलब 7वां नरक कितना है? मध्य लोक से नीचे 6 राजू तक 7वां नरक। बात हो गई बराबर? मध्य लोक कौन सा है? 7वां नरक कहां पर है मंजुला जी? मध्य लोक से नीचे 6 राजू पर 7वां नरक है। अब आप ध्यान रखना, देखो प्रीति जी ने नोट करना शुरू किया, अच्छा पॉइंट मिला, हमें अच्छा लगता है, उनको कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। क्या लिखा? 6 राजू है ना, ये 7 नरक 6 राजू है, मालूम है? चलो आप लिख रहे हो तो एक बात और बता देते हैं, आपके पाठशाला और क्वेश्चन में काम आएगी। बता देते हैं, तत्वार सूत्र में उमा स्वामी ने दूसरे अध्याय में नरक गति के 6 सूत्र क्यों लिखे? नरक तो 7 होते हैं, कम से कम 7 लिखने थे कि नहीं 6 राज्यों में 7 नरक है ना, तो उमा स्वामी ने 6 सूत्र लिखे हैं। 7वें सूत्र से उन्होंने मध्य लोक का वर्णन कर दिया, जम्बूद्वीप लेवडोदास। खैर, क्या बात चल रही प्रवीणा जी? कृति से, नो कृति से, अवक्तव्य से, मतलब जो एक करके आए हैं, 2 के ग्रुप में आए, या 3 से ग्रुप में आए, ऐसे नारकियों ने कितना क्षेत्र स्पर्शन किया? मंजुला जी 2 उत्तर है। पहला, वर्तमान काल की अपेक्षा कितना किया? लोक का असंख्यात, और अतीत काल को भी ले ले तो 6/14 किया। क्योंकि जब वर्तमान काल में लेंगे तो 7वें नरक का नारकी अपने मिल के बाहर नहीं जा सकता, पहले वाला भी दूसरे हर एक मिल के बाहर नहीं जा सकते, तो वो छोटा हो गया। लेकिन अगर वो अतीत काल में ले तो कोई भी कहां पर भी जन्म लेकर आया है, कहीं भी जन्म लेकर आ सकता है। अब ये 6/14 कैसे होता है, मैं आपको विभाजित समझाता हूं, आप पेन लेके तैयार रहिए कि अपने 6 राज्यों पर 7 नरक है, ठीक है ना? कोई ना कोई कभी न कभी मारणांतिक समुद्रघात करेगा, नहीं करेगा? अच्छा, तो मारणांतिक समुद्रघात करेगा, और या कोई भी मध्य लोक से 7वें नरक में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो अब ये क्षेत्र उन्होंने 6/14 क्यों लिखा कि ऐसे तो नहीं जाते हैं, लेकिन जब मारणांतिक समुद्रघात करेगा और मान लो उसको स्वयं रमण समुद्र में 3 इंच होना, 7वें नरक का नारकी निकल कर क्या होगा? 3 इंच ही होगा, और 3 इंच और कहाँ का होगा? कर्म भूमि का 3 इंच होगा। ये बात हमारे कस्तूरी जी को पता है, सबको पता है, ममता संजय जी को पता है। देखो संजय जी को बराबर आ रहा है, क्योंकि 7वें नरक का नारकी निकलकर 3 इंच होगा,
लेकिन वो तिर्यंच कहाँ पर होगा? कहीं भी हो सकता है, मध्यलोक में कहीं भी हो सकता है, वो पर कर्म भूमि में ही होगा। वो हिंसक पशु होगा, कहीं भी हो सकता है। कहीं का मतलब कर्म भूमि होगा। तो वो नीचे से कितना ऊपर तक, उसके आत्मा प्रदेश कितने फैलेंगे? ऊपर तक फैलेंगे। तो इस प्रकार से उसके 6/14 राजू स्पर्श बन जाएगा कि नीचे से ऊपर तक उसने कितने क्षेत्र का स्पर्श किया। अब प्रवीण जी, पांचवें, अगर अपन माने छठे नरक वाले ने कितना किया, तो छठा नरक 5 राजू में, तो उसका क्षेत्र 5/14 ही आएगा। उसके वाले का आगे का क्या कि 4/14, 3/14, 2/14, इस तरह से आएगा 1/14। लेकिन पहले नरक का नहीं लेंगे, क्योंकि पहले नरक का तो 1,80,000 योजनी है। तो ये चित्रा पृथ्वी है ना, उसके चित्रा पृथ्वी के 3 भाग है, खर भाग, पंख भाग और अब्बुल भाग। कितना है? मेरे ख्याल से 16,000। दूसरा भाग है 84,000 का, तीसरा है 80,000 का। तो तीनों का टोटल करेंगे तो 1,80,000 हो जाएगा। तो ये एक राजू नहीं है, एक राजू में तो दूसरा नरक आ जाएगा, तो ये बहुत कम है। तो उसको क्या लिखा? पहले नरक की प्ररूपणा क्षेत्र प्ररूपणा के समान है। मतलब जहां जहां पर रहते वही उतना ही उनका क्षेत्र जो बहुत कम ही है, तो उसके बाद लोक का संख्यात्मक भाग है। लेकिन दूसरे नरक से लेकर 7वें नरक तक क्या है कि दूसरे नरक का नारकी ने 2/14, तीसरे नरक ने 1/14, सॉरी, दूसरे नरक के नारकी ने 1/14, तीसरे नरक के नारकी ने 2/14, चौथे नरक के नारकी ने 3/14, अरे पांचवें नरक के नारकी ने 4/14, छठे नरक के नारकी ने 5/14, सातवें नरक के नारकी ने 6/14, क्योंकि एक कम करना है ना, 6 राजू में 7 नरक है। कितना क्षेत्र स्पर्शन किया? आप लोगों को सबको समझ में आ गया है? क्योंकि हाँ, चलिए, और ये उन्होंने बता दिया स्पर्शन को। आगे अब तिर्यंच गति की बात करते हैं। पढ़िए, आप पढ़िए। तिर्यंच गति में कृति अनुकृति तिर्यंच गति में, तिर्यंचों में कृति, नुकृति अब और अव्यक्त संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है? सर्वलोक स्पष्ट है। इसी प्रकार रुकेंगे, ये बताइए सर्वलोक कैसे हो गया? नारकी तो इतने पंचेंद्रिय है, और तिर्यंच को सर्वलोक कैसे आ गया? वो सर्वलोक में है ना तिर्यंच। क्योंकि तिर्यंच तो ठसाठस बड़े सर्वलोक में है, बड़े, उनके तो वर्तमान में रहने का अनंत है, अपने का अनंत है ना वो। तिर्यंच को कहां पर है? सुनिए मेरी बात सुनो, अनंत की बात नहीं आ रही। तिर्यंच की अनंत की बात आएंगे, लेकिन पहले बताए तिर्यंच तो लोकाकाश का ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां पर कि सूक्ष्म नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव है कि नहीं? सूक्ष्म जीव ठसाठस बड़े बड़े लोकाकाश में। तो तिर्यंच बोला ना, अभी मैंने नहीं बोला एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय। अपनी कौन सी मार्गण चल रही? तिर्यंच गति के। तो वो तिर्यंच गति के जीव है। तो उन्होंने कितने वेद का स्पर्श किया? अरे तिर्यंची तो है जो सारे लोकाकाश में रहते हैं, पूरे लोकाकाश में भरे हुए हैं। सबसे कम क्षेत्र मनुष्य को मिला है, और उससे क्षेत्र कर्मभूमि को मिला है, और उससे कम क्षेत्र जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में इंडिया को मिला है। हम लोग बहुत कम है उन लोगों के पास। तो उन्होंने बोला सर्वलोक स्पष्ट है, उनका क्षेत्र भी है। अच्छा, हमने तो कहा था 2 बोल बताएंगे, यहाँ पर 2 बोल क्यों नहीं बताए? हमने कहा था कि स्पर्शन में जब भी कोई प्रमाण प्ररूपण बताएंगे तो पहले वर्तमान काल का क्षेत्र बनाएंगे, फिर अतीत की अपेक्षा से बोलेंगे। तो प्रवीणा जी बताएंगे 2 क्यों नहीं बोले कि दोनों समान है? जब उन्होंने भूत में ही जब उसके नहीं रह रहे हैं पूरे में लिया है, तो क्या लोकाकाश में जाएंगे? क्या लोकाकाश में जा सकता है? कोई द्रव्य नहीं जा सकता, आकाश द्रव्य है वहां पर। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तिर्यंचों ने कृति, नोकृति और अवक्तव तीनों पद से कितना क्षेत्र स्पर्शन किया। तो इसका उत्तर क्या होगा उषा दोषी? वर्तमान काल में भी सर्वलोक है और स्पर्शन भी सर्वलोक है। क्षेत्र वर्तमान कालीन भी है और अतीत अनागत काल का भी क्षेत्र। चलिए आगे पढ़े उषा दोषी, क्या लिखा? आगे क्या लिखा? आया नहीं है इसमें। अच्छा, मैं इंद्रिय योगी नपुंसक वेद मति अज्ञानी ज्ञानी असंयत मिथ्या दृष्टि। आपको दिखाई? हाँ, अब आया। आप दिखा। इसी प्रकार पढ़ो उषा दोषी। इसी प्रकार एकेंद्रिय काय योगी नपुंसक वेद मति अज्ञानी श्रुत ज्ञानी असंयत। रुकेंगे। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर? अपन ने 4 बोल पढ़े। क्या पढ़ा? एकेंद्रिय मतलब इंद्रिय मार्गणा से। अपन ने गति मार्गणा बात किया, तो गति मार्गणा में एकेंद्रियों ने सर्वलोक स्पर्श किया। अब देखो वहां पर तो बोला था सर्वलोक है, अब बता रहे किसने सर्वलोक स्पर्श किया? कि एकेंद्रियों ने किया। इसका मतलब क्या हुआ? विकल्पत्रय ने नहीं किया, पंचेंद्रिय ने नहीं किया। सर्वलोक क्यों? कि एकेंद्रिय सर्वलोक में रहते हैं, पंचेंद्रिय ने, और इन्होंने अभी इनकी बात नहीं ली।
काय योगी, ये कौन सी मार्गणा आ गई? काय मार्ग काय मार्ग, काय मार्गणा के तो सभी भेद हो गए, मनोयोगी, वचन वचन योगी, योगी, उन्होंने सब लोग नहीं किया। बुद्धि योगी अनुभव योगी। काय योगी ने किया। अब काय योगी में उन्होंने अभी ये बात नहीं की उदारिक वैकृतिक आहार, अगले जब करेंगे तो वैकृतिक काय योगी ने नहीं किया, केवल उदारिक काय योगी वाले ने किया, उसकी बात आगे आएगी। इसके बाद कौन सा लिया? नपुंसक वेद। नपुंसक वेद, तो लिया, ये स्पष्ट कीजिए जरा। क्योंकि एक इंद्रिय नपुंसक के होते हैं हाँ, ना। एक इंद्रिय सारे नपुंसक होते हैं, इसलिए एपे स्त्री वेद और मनुष्य पुरुष वेद नहीं लेंगे। नहीं ले, फिर आगे क्या लिया? मति अज्ञानी और मति शुद्ध अज्ञानी। अज्ञान, शुद्ध अज्ञान, क्योंकि एक इंद्रिय का मिथ्यात्व गुण स्थान होता है, और जिसके मिथ्यात्व गुण स्थान होता है उसके मति अज्ञान और शुद्ध ज्ञान और अज्ञानी शुद्ध होता है। अज्ञान। ये आगे कौन से मार्गणा आ गई? ये संयम मार्गणा, संयम मार्गणा। संयम मार्गणा में से कौन सा बोल लिया? कितने भेद है ये संयम मार्गणा में? असंयत वाला। हाँ, इस तरह से। चलिए मधु जी आगे पढ़ना। मिथ्या जो दृष्टि पहले मधु जी पढ़ना। हमने जो क्षेत्र परिवर्तन में जो 5 लिस्ट बनाई थी, उनमें पहली लिस्ट के आ गए, पूरी के पूरी पहली लिस्ट आई है, हाँ, ये लिस्ट ऐसी आ रही है जो कि जिसमें ना पूरी वही सर्वलोक लिस्ट आ जो गई, स्पष्ट त्रिंश किया। गति। लेकिन इसमें बेसिकली जैसे अपन केवली पद ले रहे हैं ना, ऐसे इसमें ऐसे पद ले रहे हैं जो एकेंद्रिय को स्पर्श कर रहे हैं। तो एक ध्यान रखना, जैसे अपन कहते हैं ना कि केवली भगवान का कितना क्षेत्र है कि समुद्घात की अपेक्षा से लोकपर्ण की अपेक्षा से सर्वलोक है, और उसके प्रथम समुद्घात की रहस्य से संख्यात बहुभाग है, और संख्या असंख्यात्म भाग जो है सामान्य की अवस्था से। अब इन्होंने यहाँ पर तिरंज गति की बात की, तो तिरंज गति का बताया सर्वलोक स्पष्ट है। अभी यहाँ उन्होंने भेद नहीं किया एकेंद्रिय है कि पंचेंद्रिय है, गधा है कि भरत क्षेत्र का है कि अमेरिका का, यह भेद नहीं किया। क्षेत्र में भी सर्वलोक है, क्षेत्र में भी सर्वलोक है। पहले तो तो सामान्य में लिया ना, है? पहला तो बोल सामान्य में लिया, सामान्य त्रियंच में लिया। यहाँ पर आलाप नहीं लगा रहे अपन आलाप वो बात नहीं ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा अपन क्या लगा रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं कि किसकी लिस्ट बना रहे हैं। इन्होंने, आपने ध्यान दिया होगा, एक ध्यान दिया था, क्या ध्यान दिया होगा आपने कि जिस प्रकार, और फिर आगे क्या बोला, उसी प्रकार, जिस प्रकार और उसी प्रकार। तो जिस प्रकार, तो अब ये बताया उन्होंने कि तिरंज गति में कितना है कि सर्वलोक स्पर्श किया है। कितना क्या है? सर्वलोक स्पर्श किया। तो किस किस ने किया है? तो उन्होंने बोला कि एकेंद्रिय ने किया। इंद्रिय, एक एक मार्गणों को लेके बोलेंगे इंद्रियों को किया। इंद्रिय के बाद में कौन सी आएगी? गति। तो काय में उन्होंने काय योगी ने किया, उन्होंने भेद नहीं किया। मनोयोगी वचन योगी को छोड़ दिया और काय योगी को ले लिया, कि उन्होंने 3 भेद किए, मन योगी, वचन योगी, काय योगी। इंद्रिय मार्गणा में उन्होंने 3 भेद लिए, एकेंद्रिय, विकल्पत्रय और पंचेंद्रिय। उन्होंने दोनों को छोड़ दिया। उसके बाद में गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद आया। तो वेद में 3 थे, तो अपगत वेदी को भी नहीं लिया, पुरुष वेदी को भी नहीं लिया, स्त्री वेदी को भी नहीं लिया, कि सर्वलोक स्पर्श करने वाली बात है। तो वो एक एक करके एक एक मार्गणा को लेकर उसमें जिसने सर्वलोक स्पर्श किया है, सर्वलोक स्पष्ट किया उसको बताया है। और वो जीव कौन से हो गए? एकेंद्रीय जीव हो गए। ये हो वही गए। स्पष्ट हो गया, एकेंद्रीय हो गए। विकल्प पंचेंद्र की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या हाँ, एकेंद्रीय नहीं होते? क्या एकेंद्र को मति ज्ञान अज्ञानी नहीं होता है? क्या एकेंद्र को काय योगी नहीं होता? क्या जो चीज एकेंद्रियों को लेकर बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसको लेकर बात कर रहे हैं? एकेंद्रियों को लेकर बात कर रहे हैं। मतलब उस एकेंद्रीय के 20 मार्गणा में लगाएंगे, एकेंद्रीय के मूल में लगाएंगे, तो कौन सा जीव समास लगेगा, कौन सी संज्ञा लगेगी, अपन लिखते ना वो, तो वहां से बोल उठा के ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो अपनी प्रवृत्ति मार्गणाओं में चल रही है, तो 14 मार्गणा को ले रहे हैं। यहाँ पर वो संज्ञा वगैरह नहीं लेना अभी, यहाँ पर 14 मार्गणा को लेकर वो बात करके बता रहे हैं कि इन जीवों का भी इतना ही स्पर्शन क्षेत्र है। प्रवीणा जी, स्पष्ट हो रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज स्पर्श होने लग गया है। ऐसा होता है क्योंकि आज तीसरा चौथा दिन हो गया ना इसका क्षेत्र का। आज हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लोग राजुल जी आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है ना राजुल जी को? हाँ राजुल जी आज आप सीरियस हो गए। राजुल जी भी आज सीरियस हो गए आज। आज कल की अपेक्षा आज आ रहा है। चलो तो आगे बढ़ गया। ये उन्होंने लिस्ट बता दिया। देखो उन्होंने असंगी को लिया, संगी को नहीं लिया, मिथ्या दृष्टि को लिया, जो एक असंगी को लिया, बाकी कई जीवों को नहीं लिया, छोड़ देते उनको। इनमें कोई विशेषता नहीं है। अब आगे बोलिए क्या चीज है? पंचेंद्रिय। हाँ, 4 में कृति 9 आगे बढ़िए। पंचेंद्रिय तिर्यंच, तिर्यंच आदि 4
ये पंचेंद्रिय तिर्यंच अधिक 4 कौन से हो गए? पंचेंद्रिय तिर्यंच सामान्य, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त, मनुष्य तिर्यंचनी और लब्ध लब्ध पर्याप्त 4 में कौन से पद लिए? 3 पद लिए। कृति मतलब नो 3 कृति करके 3 से अधिक करके आए, 2 कृति जो एक एक करके आए, अवक्त संचित जीवों को जो आए। अब पंचेंद्रियों में आए का क्या मतलब हुआ? उस जगह पर स्पर्श के जन्म लिया। कि अन्य मार्गणा से अन्य इसमें आए। प्राणा से आए, अन्य की जगह से आए। हाँ, कोई विकल्प त्रय में था, 2 इंद्रिय वाला था, पंचेंद्रिय में आया तो उसको अपन ले लेंगे, संचित हो गया। 3 इंद्रिय क्यों यहाँ लेना ना? जन्म लेते समय अकेला आया, जन्म लेकर कहाँ आया? अगर पंचेंद्रिय से पंचेंद्रिय में आया ना तो वो बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, क्योंकि उसका मार्गणा चेंज नहीं हुई है। यहाँ पर क्या है? अन्य मार्गणा से उसमें आना। 1 इंद्रिय से पंचेंद्रिय में आया, हाँ हो सकता है, 2 इंद्रिय से आया, 3 इंद्रिय से आया, 4 इंद्रिय से आया, उनको लेने का है। तो पंचेंद्रिय में उन्होंने बात बता रहे कि कितने हैं इन 3 पदों का, तो ये बताया इनका, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कुछ कम 8/14 भाग। हाँ, कैसे हो गया 8/14? कैसे हो गया इनका? 8/14 में 14 तो पूरा है, 8 तिर्यंच में ये वो ऊपर पहले लिया था ना अपन ने 8/14, 6/14 था वो। हाँ, नहीं, वो तो 6/14 ये 8/14 है ना, त्रस नाली और 14 राज्यों में से स्पर्श किया था 8/14। हाँ, यहाँ को देखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। लेने का तरीका तो वही है कि त्रस नाली में कितने भाग था, लेकिन अरे याद है, सातवें अंदर का नर क्या आएगा? 7 हुआ और एक मध्य लोक का 8 हो गया ना। 8 नहीं, मेरी कहाँ पर हो गई थी? मैं तिरंज गति में था, लेकिन आचार्य निकल गए तिरंज गति में, पैराग्राफ चेंज नहीं किया, पंचेंद्रिय ले रहे हैं। और पंचेंद्रिय तो नारकी भी पंचेंद्रिय होते हैं। हाँ जी, तो सातवें अंदर का नर क्या आएगा ना? बराबर हो गया, 8/14 समझ में आ गया मुझे। मैं कहाँ पर हमको हो गया एकदम, जब पंचेंद्रिय पढ़ा ना तो अपन समझे कि तिरंज की बात तो समाप्त हो गई थी। यहाँ पर पंचेंद्रिय को लिया उन्होंने, पंचेंद्रिय लिया कि पंचेंद्रिय तिरंज को लिया है, तो देखना है। पंचेंद्रिय ले, नहीं, पंचेंद्रिय तिरंज लिया। एक मिनट, पंचेंद्रिय तिरंज को लिया। तो अब तिरंज के बारे में सोचना अपन को, ये कैसे सोचेंगे? यहाँ पर कुछ न कुछ लाइन छूटी है, अपन को पहले मैं बताता हूँ, अभी पक्का करेंगे। 8/14 में मैं क्यों रुक गया प्रवीणा जी? कि पंचेंद्रिय तिरंज कहाँ पर मिलेंगे? तर्कों में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ऊपर देवताओं में मिलेंगे? उर्दू लोक में नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? केवल मध्य लोक में ही मिलेंगे। मध्य लोक में, भूमि में, भोग भूमि भी मध्य लोक में तो आ गई है। भोग भूमि भी मध्य लोक में ही तो आई। अलग से गिनने की जरूरत ही नहीं, मध्य लोक बोल लिया तो। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब आ जाएंगे ना। एक मिनट सर, अपने को तिरंज कहाँ पर रहते? तिरंज कहाँ मिलेंगे? अपने को मध्य लोक में ही मिलेंगे, मतलब पूरे का पूरा मध्य लोक जो है ना, मतलब स्वयं रमण समुद्र से लेकर कहीं पर अपने को ये मिलेंगे। अब ये पंचेंद्रिय तिरंज है, ये सुनो भाई एक मिनट। पंचेंद्रिय तिरंज अगर ऊपर जाएंगे स्वर्ग में तो 16 स्वर्ग तक जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे? 12वें तक नहीं, 12 से 16 तक जा सकते हैं। तिरंज मरकर 16 तक जा सकता है। हाँ, 16 स्वर्ग का मरकर तिरंज नहीं हो सकता। बोल रहे हैं मतलब क्या है कि 12 स्वर्ग तक के जीव मरकर तिरंज हो सकते हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं अशोका जी? पंचेंद्रिय तिरंज की मार्गणा चल रही है हमारी। तो पंचेंद्रिय तिरंज में योनिनी भी है और चारों लिया उन्होंने, लब्ध पर्याप्त लिए सब, लेकिन ये है कहाँ पर है? मध्य लोक में। और ये जन्म लेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे, ये बात को इसमें देखने का है। तो देखिए, ये पंचेंद्रिय जी क्या ऊपर नहीं जा सकते? कहीं भी जा सकते हैं, देवगति में भी जा सकते हैं, 16 स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर जाए तो ये सिद्धशिला पर भी जा सकते हैं अगर एकेंद्रिय बने, क्योंकि पंचेंद्रिय मरकर एकेंद्रिय बन सकता है। ऊपर कितना हो गया? 7 राज्य हो गया, बराबर। अच्छा, पंचेंद्रिय नीचे लेगा तो कितना लेगा? 6 राज्य। हाँ, 7 नरक तक तो जाएगा नहीं ना। नहीं, वो तो कल पृथ्वी में केंद्रिय पंचेंद्रिय नहीं है ना, वहां पे तो तिरंज ही नहीं है। कहाँ पर तिरंज नहीं है?
मरकर कहा, जब मरणांतिक समुद्घात तो कर सकता है ना, जब वो मरणांतिक समुद्घात कर रहा है तब वो पंचेंद्रिय तिर्यंच है। जब वो मर के दूसरी गति में जाएगा तब उसकी मार्गना चेंज होगी। अभी हमें ये लगाना है कि वो जाकर कहां कहां तक उसने क्षेत्र का स्पर्शन किया। अभी वो है पंचेंद्रिय तिर्यंच है। वो मरकर अगर एकेंद्रिय ऊपर जन्म ले सकता है, नहीं ले सकता, ले सकता है, तो ऊपर जा सकता है, 7 राजू तक जा सकता है। वो नीचे जन्म ले सकता है, नहीं ले सकता, कि ले सकता है, ले सकता है। अधोलोक पहले नरक तक, नीचे कहीं भी जा सकता, निगोद में भी जा सकता है। कल पृथ्वी में कौन मना करेगा? उसके तपस्या पूरी हो गई है तो वो बाप तो कहीं भी जा- वगैरह सब में रहेंगे ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर इस तरह से पूरा लोक नहीं लिया उसको, पंचेंद्रिय तिर्यंच को मरने की अपेक्षा से नहीं लिया। इन्होंने वर्तमान काल में कितना क्षेत्र है कि वर्तमान काल में तो वो जहां पर रहना उतना ही है, वो तो लोक का असंख्यात्व भाग है। पंचेंद्रिय तिर्यंच के जो बात कर रहे हैं तो वर्तमान काल में तो लोक का असंख्यात्व भाग ही है। वो चाहे विक्रिया करे चाहे कुछ भी करे, उतना ही उसका क्षेत्र रहेगा। वो मारणांतिक करेगा, कौन करेगा? जो कृति से अनुगो है, जो 9 कृति से संयोग हुआ है, तो वो ऊपर नीचे अन्य जगह भी जाकर स्पर्श कर सकते हैं। और जब तक वो मारणांतिक समुद्घात कर रहा है तब तक उसका जो है वो पंचेंद्रिय तिर्यंच कहलाएगा और वो उसका क्षेत्र कहलाएगा। क्योंकि और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वो आया कैसा था कि ऐसा कोई तिर्यंच जो अभी वर्तमान में पंचेंद्रिय है, वह 9 कृति करके आया, वह कृति से आया, वह अवक्तव्य से आया, और मरण के समय में जब मारणांतिक समुद्घात कर रहा है तो उसका जो है क्षेत्र अधिक हो जाएगा। क्षेत्र कितना हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। बराबर बात है। चलिए अभी मैं बताऊं कुछ चीज यहाँ पर छूट गई, आप बताओ कैसे छूट गई, मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान देना, मैं अपन इसको विचार करेंगे। बताओ कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पहले क्या लिखा? अथवा, अथवा, और उसके ऊपर अथवा कुछ कम बटे 14 भाग स्पर्श किया। हाँ, क्लियर हो गया ना? 8 बटे 14 भाग उन्होंने स्पर्श किया है, ठीक है ना? 8 बटे 14 भाग को स्पर्श किया है। तो ये जो है पंचेंद्रिय तिर्यंच है। तो पंचेंद्रिय कहां पर है? पंचेंद्रिय नीचे भी है, 7वें नरक का नारकी भी है, ठीक है ना? तो उसको भी वहां से भी आएगा, क्योंकि नीचे तो एकेंद्रिय है। तो नरक कितने में? 6 बटे राजू तक का ही है। ये जो अगर करेंगे तो ऊपर जाएंगे तो कहां तक जाएंगे? ये 2 राजू इन्होंने ऊपर लिया है। 8 बटे 14 तो ये देवों के लिए लिखा है, इसमें देवों के लिए एक पेज रह गया पीछे। गड़बड़ हो रहा है। 288 ऐसा है मेरी पुस्तक में, यहाँ पर जो पीडीएफ है इसमें कुछ रह गया, आपके पास में कुछ साइड का पेज रह गया जी, हमारे पास है। लेफ्ट पेज रह गया, ये राइट पेज आ गया। एक रह, हाँ, पूरा रह गया। लेफ्ट पेज पूरा रह गया। 288, ये 289 आ गया। क्यों अथवा आ रहा ना? अथवा के पहले क्या है वो तो लिखा ही नहीं वहां पर। हाँ, हमारी पीडीएफ में नहीं लिखा है। तो अपने अपने पुस्तक में रहकर जरा पढ़िए। मैं बोलती हूँ, मैं पढ़ूं क्या? अब अशोका जी पढ़ रहे हैं ना? अशोक पढ़िए जी जी, मैं पढ़ रही हूँ। पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि 4 में कृति, नौकृति और अवक्तव्य संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है? लोक का असंख्यात्वा भाग अथवा सब लोक स्पष्ट है। हाँ, ये बिल्कुल सही आ रहा है। ये रह गया। अपन ने यही गठित किया था। समाप्त हो गया देखिए ये। लगा था ना हमने। देखिए ऐसा है, हमने क्या कहा है कि धवला जी में अपन लोग रुक के चिंतन करेंगे। मैंने क्या कहा था कि यहाँ क्या लिखा उसको छोड़ो, मुझे कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है, वो छूट गया था वहां पर। अपन ने बोला था कि पंचेंद्रिय तिर्यंच कहा जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। मैंने पूरा लोक को स्पर्श किया। और वर्तमान में कितना किया? लोक का असंख्यात्व भाग किया कि पंचेंद्रिय लोक में ही रहेंगे। बहुत सही लिखा, ये हम लोग नोट कर लेंगे। कौन नोट करेगा? एक मिनट, वो लाइन बोल दिए, वो वापस लाइन बोल दीजिए। तो दोबारा बोलती हूँ। पंचेंद्रिय तिर्यंच, हाँ बोलते हैं। पंचेंद्रिय तिर्यंच आदि 4 में कृति, नौकृति और अवक्तव्य संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है? लोक का असंख्यात्वा भाग अथवा सब लोक स्पष्ट है। बस ये बात तो बिल्कुल सही हो गई, मुझे तो स्पष्ट हो गया है। आप लोगों को बताना, पूछना हो तो पूछ लीजिए। अभी मनुष्य आएगा। अब आगे बोलिए, मनुष्य का बोलिए। जी, मनुष्य का अगला पैरा मनुष्य का शुरू हो गया। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय अपर्याप्त, बाधर पृथ्वी कायिक, जल कायिक, तेज कायिक व प्रत्येक शरीर पर्याप्त और 10 अपर्याप्त, कृति, नौकृति और अवक्तव्य संचित जीवों के कहना चाहिए, क्योंकि इनके कोई विशेषता नहीं है। ये इसी प्रकार लेके बात की उन्होंने जी, क्योंकि इसमें अपर्याप्त आ गए, विकलेंद्रिय आ गए।
ये मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। किसी प्रकार कि जिन जिन जीवों ने लोक का वो जो वर्तमान काल के वर्तमान लोक का असंख्यात्व भाग और स्पर्शन की अपेक्षा से सर्वलोक स्पर्शन किया, उनकी बात कर रहे हैं। आप समझे क्या लिखा है यहाँ पर? नहीं समझा रहा, पहले फिर से पढ़िए आप लोग। अशोका जी दोबारा पढ़ते हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, पर्याप्त को नहीं लिया है, पर्याप्त, सब विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय, अपर्याप्त, बादर, पृथ्वीकायिक, जलकायिक, तेजकायिक, व प्रत्येक शरीर पर्याप्त और त्रस अपर्याप्त, कृति, नौकृति और अवक्तव्य संचित जीवों के कहना चाहिए, क्योंकि इनके कोई विशेषता नहीं है। तो ये वो चालू नहीं हुई है, यहाँ पर किसकी बात चल रही है? स्पर्शनानुगम चल रहा है। मतलब किस प्रकार इसमें वो डब्बे से निकाल लीजिए। देखिए मैं तो स्पर्शनानुगम में क्या देखेंगे, किन किन के पास में 3 बेडरूम है, किन किन के पास में 2 बेडरूम है, किन किन के पास में 1 बेडरूम वाला मकान है, किन किन के पास में हवेली है, किन के पास में महल है। कि सभी राजाओं के पास में महल है, सभी बंबई वालों के पास में फ्लैट है, क्या सबके पास में 1 रूम फ्लैट है, 2 रूम है, किसी का 3 का, एक अलग अलग हो गया। तो जिसके पास में 3 बेडरूम वाले हैं वो क्या सब जैनी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं क्या वो सभी अजैनी है? अरे नहीं, कोई भी हो सकता है। तो बोलेंगे कि जिन जिन के पास में 3 बेडरूम वाला है वो मिडिल इनकम ग्रुप वाला है, तो कौन कौन हो सकता है? वो जैनी हो सकता है। यहाँ पर किस तरह से समानता लेनी है कि जिन्होंने जिनका वर्तमान काल क्षेत्र लोक का संख्यात्मक भाग है और स्पर्शन कितना सर्वलोक है, ऐसे कौन है? तो ऐसे है मनुष्य अपर्याप्त। मनुष्य पर्याप्त को नहीं लिया, मनुष्य अपर्याप्त को लिया। क्यों? कि मनुष्य अपर्याप्त मरकर कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी जाएंगे तो वो हो सकता है, इसलिए उन्होंने मनुष्य पर्याप्त को लिया। फिर किसको लिया? सब विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय वर्तमान में भले ही कहीं पर भी हो, वो में नहीं है, लेकिन मरकर तो कहीं भी जन्म ले सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी जन्म ले सकते हैं। इसलिए स्पर्शन की अपेक्षा से, क्योंकि इन्होंने क्या बोला? वर्तमान काल लोक का संख्यात्मक भाग, स्पर्शन लोक का सर्वलोक है, तो विकलेंद्रिय को लिया, पंचेंद्रिय अपर्याप्त को लिया, बादर पृथ्वीकाय को लिया। तो बादर पृथ्वीकाय लिया, अभी उन्होंने भेद नहीं किया। जल कायिक को लिया, तेज कायिक को लिया, प्रत्येक शरीर पर्याप्त को लिया है और त्रस अपर्याप्त को लिया। इसमें तिर्यंश भी ले लिए ना है? इसमें तिर्यंश भी ले लिया है, मनुष्य तिर्यंश दोनों की बात करी है। अरे नहीं, बात नहीं है। हाँ, ऐसे 3 बेडरूम वाले जैनी भी है, ब्राह्मण भी है, ठीक है ना, रामकृष्ण परमहंस देव को मानने वाले भी है। तो ऐसे कौन है जिनका वर्तमान काल कितना है? लोक का संख्यात्मक भाग है और स्पर्शन उसका लोक कितना है? सर्वलोक है। यहाँ पर इसी प्रकार का मतलब मार्गना नहीं लेना है। इसी प्रकार का किसी भी मार्गना का जीव हो, लेकिन उस पर क्या घटित होना चाहिए कि उसके पास मकान 3 बेडरूम का है। किसका? कि भाई वर्तमान में 1 बेडरूम है, लेकिन अभी कमा कर वो 3 बेडरूम का मकान ले लेगा। अभी वर्तमान में उसका काल कितना है? लोक का संख्यात्मक भाग है, कम है, लेकिन वो आगे चलकर उसका के 3 काल की अपेक्षा से देखिए, 3 काल मतलब अतीत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तो उसकी अपेक्षा से सर्वलोक है। ऐसे कौन से जीव हैं? तो ऐसे जीव है मनुष्य अपर्याप्त। क्यों होंगे मनुष्य पर्याप्त? मनुष्य पर्याप्त अभी मनुष्य में ही होंगे, मनुष्य लोक में होंगे, 2.5 द्वीप के अंदर ही होंगे, मनुष्य में होंगे। तो उनका क्षेत्र कितना? लोक का असंख्यात भाग। कौन सा? वर्तमान काल। लेकिन क्या वो मरकर ऊपर नीचे नहीं जा सकते हैं? कि कहीं भी जन्म ले सकते? जा सकते हैं। विक्रिया होगी, विक्रिया भी तो होगी उन्हीं के। देव नहीं बनेंगे, अपर्याप्त जी देव में जन्म नहीं लेते हैं, वो तो पता, लेकिन तिर्यंश बन सकता है ना, ऊपर नीचे जा सकते हैं। इस अपेक्षा से लोक का सर्वलोक का स्पर्शन हो गया। मतलब मनुष्य अपर्याप्त का स्पर्शन क्षेत्र सर्वलोक किस तरह से हुआ कि वो ऊपर नीचे तिर्यंश में कहीं भी जन्म ले सकते। अपर्याप्त जीव मरकर नारकी नहीं होगा, अपर्याप्त जीव मरकर देव नहीं होगा, है ना, मनुष्य बन सकता है, तिर्यंश बन सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बात बताया यहाँ पर। इसी प्रकार विकलेंद्र को लिया, ये लिस्ट उनकी पूरी हो गई इनकी, क्योंकि इनमें कोई विशेषता नहीं है। विशेषता नहीं है। अरे वो एकेंद्रीय पंचेंद्रीय है, ये विकल्प रहे नहीं, हम जीव समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं। क्षेत्र में विशेषता नहीं है। हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि 3 बेडरूम रहने वाले काले हैं
स्त्री है, सर्विस क्लास है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि जिनके पास में 3 बेडरूम का मकान है बम्बई में, वो कौन है, ये बात बता रहे हैं। जिन्होंने वर्तमान काल में लोक का संख्यात्व भाग है और अति मतलब स्पर्शन जिसका लोक का सरल लोक है, ऐसी इन मार्ग नाम। चलिए अब मनुष्य गति की बात आने वाली आगे। हाँ पढ़ लीजिए, कोई पढ़िए 2 मिनट। मनुष्य गति। मनुष्य गति में मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में कृति, नौकृति एवं अवक्तव्य संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है? लोक का असंख्यात्व भाग, असंख्यात बहुभाग अथवा सर्वलोक स्पष्ट है। इस प्रकार अवगत वेदी वही आ गई, लिस्ट वही आ गई जो उसमें आई थी केवल ज्ञानी वाली। इसी प्रकार अवगत वेदी, एकशाई, संयत, यथाख्यात, व्यवहार शुद्धि, संयत केवल ज्ञानी और केवल दर्शी जीवों के कहना चाहिए। देखो अब इन्होंने मनुष्य गति की बात ले ली है ना। अब मनुष्य गति में अपर्याप्त को नहीं लिया, अपर्याप्त को ऊपर की लिस्ट में लिया था। इन्होंने किसको लिया? मनुष्य, सामान्य मनुष्य को लिया है, मनुष्य पर्याप्त को लिया और मनुष्यनी को लिया। अपर्याप्त क्योंकि वो असंख्यात है, उसको ऊपर ही छोड़ दिया। इसकी लिस्ट अलग क्यों बनाई? इसकी लिस्ट मनुष्य गति है इसलिए नहीं बनाई, इसकी लिस्ट नहीं, इसकी लिस्ट पर्याप्त इसलिए नहीं बनाई। ये जीव समाज का प्रकरण नहीं चल रहा है, ये स्पर्शानुगम का चल रहा है। ये है कि किनके पास में कभी तो 3 बेडरूम का मकान है, कभी 2 बेडरूम का मकान है, कभी 1 बेडरूम का मकान है। विभा जी का सूरत में 5 बेडरूम का मकान है, बेंगलोर जाते हैं तो 3 बेडरूम का मकान है, वहां पर बासड़ा में जाते हैं तो उनके पास अलग तरह का है। तो वो जहां जाते हैं अलग अलग तरह के हो जाते हैं। तो यहाँ पर विभा जी की बात नहीं हो रही है, उस क्षेत्र की अपेक्षा से सर्वलोक और बहुभाग को टच करेंगे ना। जैसे किसी के घर पर हो सकता है कि उसके पिता के घर का मकान का बेडरूम अलग हो सकता है, बेटे के घर का मकान अलग हो सकता है और अपना बेडरूम अलग हो सकता है। 3 जगह का बेडरूम अलग अलग हो सकते नहीं हो सकते हैं। तो ये ऐसी मार्ग ले लिए है कि जो क्षेत्र सर्वलोक को भी स्पर्शन करते हैं, बहुत असंख्यात बहुभाग भी करते हैं और असंख्यात भाग भी करते हैं, तीनों प्रकार के ले लिए। लेकिन मनुष्य पर्याप्त कौन सा था कि तीनों काल की अपेक्षा से उनका सर्वलोक क्षेत्र था। तो उन्होंने ऐसी लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने का क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया है कि जिनके क्षेत्र की अपेक्षा से 3 बोल घटित होते हैं। पहले वाले कौन सी लिस्ट थी? जिसमें क्षेत्र की अपेक्षा से वर्तमान में जिसका लोक का संख्यात्व भाग है और स्पर्शन सर्वलोक है। अब कौन सी लिस्ट बन रही है? अब लिस्ट वो बन रही है जिसका तीनों बोल संख्यात्व भाग और असंख्यात्व भाग और सर्वलोक स्पष्ट है। जिसमें लोक का असंख्यात्व भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक स्पष्ट तीनों। लेकिन इस मनुष्य में मनुष्य की बात केवल केवली भगवान की अपेक्षा बात हो गई। केवली भगवान मनुष्य ना, तो एक भी है तो अब कहना पड़ेगा ना भाई, चाहे एक बेटा पढ़ा लिखा हो तो कहते नहीं कहते कि एक बेटा हमारा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, एक हो गया नहीं हो गया? हमारे घर में तो डॉक्टर है। कितने डॉक्टर है भैया? अरे एक ही है। अरे आप तो हमारे घर में डॉक्टर है। अरे हमारे मनुष्यों में सर्वलोक को स्पर्शन करने वाले कौन है भैया? आपके जान में? हाँ, हमारे अनंत भगवान है। ठीक है, सभी अनंत भगवान समुद्रात करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन जो समुद्रात केवली वाले वो करते हैं तो कहेंगे ना कि हमारे मनुष्यों में। तो किससे बात करें? देवताओं से बात करें। अरे तुम्हारे यहाँ पर कोई भी नहीं है, हमारे यहाँ पर तो ऐसे लोग हैं जो लोक के असंख्यात भाग में भी रहते हैं, असंख्यात बहुभाग भी है और सर्वलोक को भी करते हैं। अरे नाम तो बताओ उनका कौन है? कि केवली भगवान है। अरे हमने बोला सब केवली तो नहीं करते हैं। अरे समुद्रात केवली करते हैं। अच्छा, इस तरह से कौन आएगा? तो जो पद में केवली पद घटता है उनके नाम गिनाने शुरू कर दिए। कौन से नाम गिनाए उन्होंने? अवगत वेदी, एकशाई, संयत, यथाख्यात, व्यवहार शुद्धि, संयत केवल ज्ञानी, केवल दर्शी। बस ये, क्योंकि केवली भगवान यही है। अवगत वेदी है, अकशाई है, संयत है, यथाख्यात संयत है, केवल ज्ञानी है और केवल दर्शनी है। इसलिए उनको कहा कि इसमें इसी तरह से घटा लेना चाहिए। ये इनकी कल लिस्ट 2-3 बार अपन ने इस तरह से पढ़ लिया। क्षेत्र वाले में सेकंड लिस्ट, ये सेकंड लिस्ट समझ में आने लग गई है अपने। चलिए अब क्या करना है, समय तो हो गया अपना। अभी अपने को देव गति में आज नहीं जाने दे रहे हैं। वैसे 2 मिनट है, अपन पढ़ लेते हैं क्योंकि विषय बहुत है। अपने 2 मिनट भी देवगति का पढ़े। आप पढ़िए। देवगति में देवों में कृति, नौकृति, अवक्तव्य संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है? लोक के असंख्यात्व भाग अथवा कुछ कम 8 व 9/14 भाग स्पष्ट है। भवनवासी, स्वान्वी अंतर और ज्योतिषी देवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है? लोक का असंख्यात्व भाग अथवा कुछ कम 3.5, 8 व 9/14 भाग स्पष्ट है।
सौधन व ईशान कल्प में देवों के समान प्ररूपणा है। सनत कुमार कल्प को आदि लेकर सहस्त्रार कल्प तक के देवों में कृति, नौकृति और अवक्तव्य संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है? लोक का असंख्यातवा भाग अथवा कुछ कम 8/14 भाग स्पष्ट है। आनत आदि से लेकर अच्युत कल्प तक उक्त 3 पदों में संचित जीवों द्वारा कितना क्षेत्र स्पष्ट है? लोक का असंख्यातवा भाग अथवा कुछ कम 6/14 भाग स्पष्ट है। 9 ग्रैवकों से लेकर सर्वासिद्धि विमान तक क्षेत्र के समान प्ररूपणा है। ये इतना सरल है, लेकिन कब सरल लगेगा? जब एक कागज और पेंसिल ले लेंगे, एक कागज और पेंसिल ले लेंगे और आप बताएंगे कि देवता कितने प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। और वैमानिक में लिखेंगे 16 स्वर्ग लिखेंगे, 9 ग्रैविक लिखेंगे, 9 अनुदिश लिखेंगे और 5 अनुत्तर लिखेंगे, लिख लेंगे। और आप 3 लोग का नक्शा बना लीजिए। आपको पता मध्य लोक से नीचे कितना 7 राजू है। त्रस्त नाली बना लीजिए, कितनी 14 राजू की है। इस प्रकार से अगर पूरा नक्शा बना लें और राजुल जी बनाएंगे। राजुल जी ने जब अपनी गोष्ठी हुई थी ना, तब आपने वो आर्टिकल भी अच्छा लिखा था, मुझे याद है। जब एक बार लिखा है तो बहुत साल के बाद, अब तो अपने 2 साल पहले हो गए, लगभग 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, जब तत्वार निबंध लिखा था। हाँ, निबंध लिखा था। राजुल जी आपको याद है कि नहीं याद है? बहुत अच्छा लिखा था आपने। तत्वार सूत्र के पहले अध्याय की तब की बात कर रहे हैं, पर बहुत पुरानी बात हो गई है। तो वो नक्शा आपको फिर बनाना पड़ेगा। इसमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि देवता लोग नीचे कहां तक रहते हैं? कि भैया पहले चित्रा पृथ्वी के नीचे तक, वहीं तक ही रहते हैं, है ना। लेकिन जा कहां तक सकते हैं? नीचे 2 राजों तक जा सकते हैं, तीसरे नर तक जा सकते हैं। इनका व्यास हो गया। देवता लोग अगर भवनवासी और व्यंतर हैं, भवनवासी व्यंतर अगर ऊपर जा सकते नहीं जा सकते? मध्य लोक पर तो आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ऊपर जा सकते हैं तो कहां तक जा सकते हैं? भवनवासी और व्यंतर ऊपर जाते हैं, कहां तक जा सकते हैं? तीसरे लोक तक। चलो मैं बताता हूँ, बस सौधा में ईशान स्वर्ग तक ही जा सकते हैं, पहले दूसरे स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। ले जाए तो हाँ, क्योंकि देवियां जो होती ना, वो पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होती है और नीचे भवनवासी की देवियां होती है। तो लेडीज की जो ना, इनका क्लब जो बना ना, लेडीज क्लब जो बना हुआ ना, किटी पार्टी, वो वही होती है। कहाँ पर होती है? इतने तक होती है, इससे ज्यादा जा नहीं सकते हैं। अब पुरुष ऊपर कैसे आएंगे? तो लोग लेके जाते हैं, 1.5 राजू तक जा सकते हैं, लेकिन स्वयं जाए तो 1.5 राजू तक। लेकिन वहां गए और किसी से उससे दोस्ती हो जाती, किसी लोगों की फौरन दोस्ती हो गई, वहां सोदर इंद्र से दोस्ती हो गई, किसी और देवता से दोस्ती हो गई, लोकपाल से हो गई, तो वो, और वहां पर कोई दूसरा आया हुआ तो वो ऊपर तक ले जा सकता है उसको। तो कहां तक ले जा सकता है? कि 16 स्वर्ग तक ले जा सकता है। तो 16 स्वर्ग कितना है? कि 6 राजू है। नीचे कितना है? कि 2 राजू नरक में जा सकते हैं। तो उनका कितना हो गया? 8 राजू का 8/14 तक उनका हो गया। स्वयं जाए तो कितना हो गया? कि नीचे 2 राजू, ऊपर 1.5 राजू, तो 2 में 1.5 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 3.5। तो यहाँ लिखा 3.5, पहला शब्द है कुछ कम 3.5। 3.5 कुछ कम क्यों छोड़ा? कि जो 1.5 राजू नरक की पृथ्वी के नीचे जो हाथ वाला है ना, वहां नहीं जाते, वो जमीन के अंदर नहीं घुसते, जमीन के ऊपर नारकीम जाते हैं। क्योंकि अपन ने पढ़ा ना, हर एक जमीन के नीचे 20-20 हजार योजन के 3 बात वाला ही है, तो 60,000 तो जोड़ना पड़ेगा ना। 2 राजू में नीचे जाएंगे, तीसरा नरक है, लेकिन तीसरे नरक में नीचे तक नहीं जाते हैं, 60,000 योजन के ऊपर ही नरक है, वहां तो बात वाले आ गए। तो इसलिए क्या लिखा उन्होंने? कुछ कम, क्या लिखा उन्होंने? कुछ कम 3.5। आगे क्या लिखा उन्होंने? 8 राजू। अगर कोई दूसरा ले जाए तो स्वयं तो गए थे नीचे 2 और ऊपर देवता के चले गए 6 रह गए, तो 2 में 6 जोड़ा तो कितना हो गया? 8 हो गया। अब ये क्या करता है कि कोई भवनवासी है, वो मारणांतिक समुद्रात किया, तहते चय थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। अब ये वापिस बना, क्या बना? स्थान पर्याय को लिया, तो ऊपर कितना गया? 7 राजू, क्योंकि वहां निगोद बन गया। नीचे गया था कितना? 2 था, तो 2 में 7 जोड़ा कितना हो गया? 2/7, 2/14 राजू हो गया। तो कोई लाइन मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये इसमें गणित नहीं है, इसमें बहुत सरल है। कल मैं पूछूंगा आप लोगों से संजय जी, ये संजय जी को तो स्पष्ट हो गया, कल बताएंगे आपको। ये बिल्कुल सरल गणित है जो अपन कर चुके हैं। धवला जी कठिन नहीं है, आप लोगों को मैं कितनी बार बोल रहा हूं, ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि आज जैसे होता है ना, रेफर योर फ्रेंड्स, तो ऐसे मुझे पुष्पवंत बुद्धबली आचार्य स्वर्ग से बोलते हैं, रेफर अवर छठखंडागम टू प्रीति जी वगैरह, सबको रेफर करो। तो क्या आप कर रहे हैं भैया हमको? लेकिन मुझे उसका वो नहीं मिल रहा है। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ, प्रीति जी आपके होता है ना, आप हम मोबाइल को रेफर करो, आप एक को पार्टी बनाओ, है ना। मैं आप लोगों को इस छठखंडागम पढ़ने की कला ही सिखा रहा हूँ,
षटखंडागम का स्वाध्याय नहीं कराना, वो तो बड़े बड़े कराएंगे आप लोगों को। मैं तो ये कर रहा हूँ कि जब आपको कोई नहीं मिले, दूसरा कोरोना काल आया, तीसरा कोरोना काल आ गया, कभी कहीं चले गए और केवल षटखंडागम की पुस्तक आपके पास में है, स्वयं स्वाध्याय वो कला अपन सीख। तो यहाँ पर कैसे सीखी अपन ने कि देवताओं का कितना स्पष्ट है कि 3 बोल आ गए, 3.5, दूसरा बोल आया 8 राजू, तीसरा बोल आया 9/14 राजू। ये किस तरह से घटित होता है आज मैंने आपको समझाया, कल इसकी चर्चा विशेष अपन करेंगे। अशोका जी ठीक है, स्पष्ट हो रहा है? आप बोल, अच्छा लगता है मतलब स्पष्ट। कल मैंने 5 लिस्ट बनाई थी, कल मैंने 5 लिस्ट बनाई थी। बनाई थी ना, ये बहुत बढ़िया। बीच का कॉमन आया था, सेकंड लिस्ट से पहले उन्होंने कॉमन दे रखा था कि मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों में कृति, नौकृति, अवक्तव्य, संचित जीव, लोक संख्यात भाग में अथवा संख्यात बहुभाग में अथवा सब लोक में रहते, ये कॉमन लिस्ट था। फिर दूसरी लिस्ट शुरू हुई थी केवली वाली। अब बना के उसको कल बता सकते हैं अगर आपको क्या क्या लिस्ट बनाई सबके लिए। आज अपन यहाँ पर रुकते हैं, अपना समय मतलब हो चुका है। इन्हीं से मिलाइए, 2 लिस्ट आज भी मिल गई। स्पर्श अनुगम दान समझ में आ रहा है आपको? जी बिल्कुल आया, बिल्कुल आया, क्योंकि आपका ही विहार स्थान आपका ही है, हो नहीं सकता है ना। यहाँ से भवनवासियों को ले जाना, ऊपर ले जाना, किसी के साथ ले जाना है ना। बहुत बढ़िया, चलिए अब प्रीति जी का ऑर्डर आने वाला है। जिनवाणी स्तुति कौन करना चाहता है? जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। प्रथम देव अरिहंत मनाऊ, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीश नमाऊं। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है।